शाओमेई ने जैसे ही हल्की सी आवाज सुनी, उसे लगा कि शायद क्यांग भाई आ गए हैं। वो तुरंत चौकन्नी हो गई, पिस्तौल हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसकी आंखें फटी की फटी रह जाने पर मजबूर कर दी। बिना एक पल गिनवाए शाओमेई ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से भागने लगी। असल में आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक गिरा हुआ प्राणी था। उसे लगा कि गाड़ी की रफ्तार से वह उससे पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन जैसे ही वह घबराई हुई गाड़ी में चढ़ी, अचानक मॉनिटर का अलार्म कान फाड़ देने वाली आवाज में बज उठा। उसने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा और डर से कांप गई। वह प्राणी अद्भुत गति से उसका पीछा कर रहा था। शुक्र था कि उसी हालत में डॉक्टर ने शाओमेई को देख लिया और तुरंत उसे सीक्रेट रिसर्च बेस ले जाकर आपातकालीन इलाज शुरू कर दिया। जान तो बच गई, लेकिन उसके शरीर में उस प्राणी का जहर फैल चुका था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस दानव ने उसे मारा क्यों नहीं। दरअसल उसका असली मकसद शाओमेई के जरिए पहाड़ों में छुपे गुप्त बेस तक पहुंचना था। स्थिति नाजुक होते ही ब्लैक सिस्टर ने सबको इकट्ठा। उसने ड्रोन से आई फुटेज दिखाई। सैकड़ों की संख्या में प्राणी पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे और पहाड़ की चोटी पर बना सुरक्षा कवच पहले ही किसी अदृश्य ताकत से चकनाचूर हो चुका था। ब्लैक सिस्टर जानती थी कि ये हमला दरअसल बेस के अंदर मौजूद मीना के लिए था, लेकिन उसे सौंप देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने फैसला किया कि सोई हुई मीना का क्लोन दुश्मनों का ध्यान भटकाएगा और बाकी सब लोग गुप्त सुरंग से भाग निकलेंगे। शाओमेई ने खुद को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि जहर अब पूरे शरीर में फैल चुका है और उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। उसने निश्चय किया कि वह दुश्मनों के साथ टकराकर अपना अंत करेगी। जल्द ही प्राणी बेस के अंदर घुस आए और कांच के कैबिन में रखे मीना के क्लोन को देखकर अपने साथियों को संकेत भेज दिया। इस बीच बाकी लोग जंगल की ओर भाग चुके थे, लेकिन वहाँ हर जगह गार्ड्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। उन्होंने तुरंत जमीन से हथियार उठाए, मगर ये देखकर दंग रह गए कि सभी मैगजीन पहले से खाली थी। मीना को तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ और उसका अंदेशा सही निकला। प्राणियों की पूरी सेना ने उन्हें घेर लिया। ठीक उसी वक्त मीना की नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। उसके सामने एक रहस्यमयी काला धुआं तैरता हुआ आ रहा था, मानो किसी ने उसे पुकारा हो। मीना सीधे उसकी ओर भागी और जैसे ही वह धुएं के पार पहुंची, सब कुछ बदल गया। पल भर में चारों ओर के प्राणी गायब हो गए और मीना ने खुद को एक दूसरे समानांतर संसार में पाया। असलियत यही थी कि मीना इस दुनिया में भटकी हुई एक गिरी हुई परी थी और वे प्राणी इतने लंबे समय से उसे ढूंढने आए थे ताकि उसे उसके असली घर वापस ले जा सके।